हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अभी हाल ही में जो पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में कुछ न्यूज़ आई है, जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है, जिसको मैंने अपने चैनल पर भी बताया हुआ था कि मंत्री जी ने जो कहा हुआ है कि 804 पदों पर पटवारी की जो भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि पूर्व में हुए जो पटवारी भर्ती है उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो मैंडेटरी थी, क्या क्या उसमें अर्हताएं मांगी गई थी और किस तरह से उसकी चयन प्रक्रिया थी, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो पूर्व में हुए पटवारी चयन परीक्षा की पीडीएफ है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी बातें बताऊँगा। अगर आप लोग जो है इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो है 1/1/2019 को जारी किया गया ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें डिमांड की जाती हैं, ठीक है। पद के लिए योग्यता क्या रखी जाती है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें जैसे कंप्यूटर की डिग्री मांगी जाती है या नहीं मांगी जाती है, तो कंप्यूटर की कौन सी डिग्री या डिप्लोमा कारगर उसमें साबित होगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को पूरी जानकारी अगर चाहते हैं तो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे अपडेट समय समय पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा इसके आगे जो वीडियो आने वाली है उसमें सिलेबस के बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा में किस तरह की सिलेबस रखी जाती है। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं या फिर इस वैकेंसी के बारे में आप ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 2019 की वैकेंसी की ये पीडीएफ है, इसमें सारी जानकारी दी गई है और सारी वैकेंसी में यही चीज़ें रहती है, ठीक है। यही पात्रता रहती है, यही चीज़ें उसमें डिमांड की जाती हैं। तो ये जो है 2019 की वैकेंसी है और इसमें हम जो भी आपको बताने वाली जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो लास्ट वैकेंसी है वो 2019 में ही आई थी, ठीक है। उसके बाद जो है पटवारी चयन परीक्षा के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। 2019 के बाद 2021 चल रही है, ये भी जो है 6 महीने इसमें कंप्लीट, मतलब कि आधा साल जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये 9वां महीना चल रहा है। तो इस हिसाब से इस साल के लास्ट तक जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की चांसेस है। बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये जो लास्ट वैकेंसी है उसी का ये पीडीएफ है। तो यहाँ पर से इसके वैकेंसीज़ वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। तो जो लास्ट वैकेंसी है वो काफ़ी कम आई हुई थी, ठीक है। तो लास्ट वैकेंसी काफ़ी कम आई हुई थी, लेकिन अभी जो इस बार लेटेस्ट वैकेंसी की जो बात की जा रही है उसमें करीब 804 बहुत ज़्यादा पोस्ट इसमें है, पर्याप्त पोस्ट हैं और बहुत ही अच्छा है, गोल्डन पीरियड है आप लोग के लिए जॉब लेने का। तो यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बातों का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले ये दिया गया है कि जिन जिलों में विशेष पिछड़ी जनजातियों का अनुसूचित जनजाति वर्ग में से आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है, उन जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग में से आरक्षण विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मान्य किया जाएगा। तो आरक्षण जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए मान्य किया जाएगा। जो भी चीज़ें इसमें है उसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाई जाएगी। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग में से विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पद आरक्षित होने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा चयन के समय इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा। जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य वर्गों को शासकीय सेवा में दिए जाने वाला आरक्षण, अन्य लाभ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ही इसमें जो है इस भर्ती प्रक्रिया में तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिका एवं तकनीकी सेवा भर्ती नियम 2014 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए दिया जाएगा। जो भी उनको जो पूर्व शासकीय सेवा में जो है भूतपूर्व सैनिक हैं उनको पूरे नियम के अनुसार इसमें भर्ती प्रक्रिया में लाभ दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक इतना में जो है दिनांक 25 सितंबर 2014 के प्रावधान
के अनुसार तृतीय श्रेणी में निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित किए गए पदों की सूची से सरल क्रमांक 148 में पटवारी पद को चुनौतीपूर्ण एवं मैदानी कार्य होने के कारण निःशक्तता अमान्य किए जाने के कारण विज्ञापित पदों में दिव्यांग पात्र नहीं होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें जो है दिव्यांग जन को इसमें पात्र नहीं माना गया है। ठीक है, तो जो भी दिव्यांग जन हैं, जो PWD वाले हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, वो इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ नंबर में दिया गया है कि उपरोक्त प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुए अभ्यर्थियों को चयन एवं उसकी कार्यवाही की जाएगी। तो इसके बाद जो है आपके जानने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शैक्षिक अर्हता। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी कैंडिडेट इसी पर ध्यान लगाकर जो है देखते रहते हैं कि आखिर इसकी शैक्षिक अर्हता है क्या। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला जो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये जो है मैंडेटरी है, 10+2 आपको यानी कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पर कहा गया है कि शासकीय, अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर की अर्हता होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की अर्हता से जो है नीचे इसको डिटेल में दिया गया है, तो अभी इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पहले ही पूछा हुआ है कि DCA चलेगा या नहीं चलेगा, या PGDCA होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ डिग्री या डिप्लोमा की बात की गई है, तो ये डिप्लोमा है और ये आपकी डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों मान्य होगी, अगर आपका DCA है तब भी और PGDCA है तब भी। इसके अलावा और क्या कंप्यूटर की डिग्री मान्य होगी, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर देखिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। तो इसमें कंप्यूटर के लिए जो है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, यानी कि DCA भी चलेगा और आपका PGDCA भी चलेगा, तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। यानी कि वहाँ आपका पात्रता वहाँ पर ली जाएगी, आपकी पात्रता चेक की जाएगी कि आप जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे, यानी कि 5000 वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। 1 घंटे में 5000 की डिप्रेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कहीं से भी किसी भी प्राइवेट संस्था में जाकर के कंप्यूटर की डिग्री वहाँ की मान्य नहीं होगी, बल्कि जो छत्तीसगढ़ शासन और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए जो कंप्यूटर की डिग्री और डिप्लोमा होगी वही बस मान्य होगी। परंतु अनुसूचित क्षेत्र में जो सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र वाले कैंडिडेट हैं, उनको 1 साल की छूट दी जाएगी। 1 साल के अंदर उनको कंप्यूटर का कोर्स करके उसका रिजल्ट देना होगा। अब देखते हैं दोस्तों वेतनमान। ठीक है, वेतनमान कितना है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का वेतनमान तथा इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते जो कि प्रतियोगी परीक्षा में चयन उपरांत 1 वर्ष का विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण एवं उसके पश्चात ली जाने वाली विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात पटवारी के पद पर नियुक्त किए जाने पर ही दिए होगा। तो 1 साल का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद ही जो भत्ते वगैरह हैं वो सब आपको दे होंगे, उसके बाद ही माना जाएगा। और वेतनमान देख सकते हैं, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का वेतनमान इसका रहेगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा दिया गया है कि दिनांक 1/1/2018 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चूंकि ये 2019 का ये वैकेंसी है, तो 1/1/2018 की स्थिति में डेट ऑफ बर्थ माना गया है। तो हो सकता है कि 2021 में अगर वैकेंसी आती है तो उसको 2020 1/1/2020 या फिर 9/1/2020 की स्थिति में इस तरह से माना जा सकता है। ठीक है, 2020 से उसकी आयु सीमा निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि 1/1/2018 दिया गया है, तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मोटा मोटा इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और जो है छत्तीसगढ़ शासन संशोधन पात्रता, किंतु किसी भी समय अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कुछ लोगों को जो छूट के अंतर्गत आते हैं उनको जो 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जैसे ST SC या फिर OBCs वगैरह को 2-3 साल की भी छूट दी जाती है। तो कम से कम मतलब अधिक से अधिक 45 वर्ष ही छूट दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब नियम व शर्तें पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में उल्लिखित जिले का
स्थानीय निवासी होना मान्य किया जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस वैकेंसी के लिए अगर आप मूल निवासी यहाँ के नहीं है छत्तीसगढ़ के, तो आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में लिखित विवरण, जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल 10वीं अंक सूची प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कंप्यूटर अर्हता प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रशिक्षण हेतु चयन उपरांत सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट, चाहे आपका जाति, निवास, कंप्यूटर, 10वीं 12वीं, जिसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ मांगा गया है, पूरी की पूरी जो है मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन के टाइम आपको पूरा मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। फिर उसके बाद है ऑनलाइन दर्ज किए गए विवरण को पूरी तरह जांच कर लें। एक बार आवेदन कर दिए जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आपने डाटा फिल कर दिया ऑनलाइन के टाइम, वही फाइनल माना जाएगा। आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देश को सावधानी से पढ़ लें। असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। फिर उसके बाद है कि कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि एक जो है विवाह के लिए क्राइटेरिया जो सेट किया जाता है कि 18 वर्ष की जो क्राइटेरिया है, अगर उससे पहले विवाह कर लिया है तो इस पद के लिए प्राप्त जो है नहीं होगा, इस पद के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम 1997 के अनुसार विज्ञापित पदों में 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 30% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे पटवारी चयन परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद है चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कराना होगा, यानी कि अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है जो कि उनके फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत उस बीमारी को नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आप इसके लिए जो है चयनित नहीं हो सकेंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। सामान्य अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जाएगी, ठीक है। समान अंक, मान लीजिए किसी के 100 मार्क्स आते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, और वहाँ पर एक सीट में लास्ट सीट जो है उसके लिए 100 मार्क्स के 2 कैंडिडेट हैं और दोनों में से एक का चयन किया जाना है। तो क्या किया जाएगा कि जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसी को वरीयता दिया जाएगा। इन दोनों में से जिसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिसकी उम्र अधिक होगी उसी को जो है चयन किया जाएगा, उसी का, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केंद्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई पृथक से व्यय नहीं दिया जाएगा। यह चयन पूर्ण अस्थायी है, ठीक है। पूर्ण अस्थायी अतएव चयन की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। मतलब कि अगर किसी भी समय अगर उनको ये पता चलेगा कि आप जो हैं इस पद के लिए योग्य नहीं है, अगर आपने गलत सर्टिफिकेट लगाया है या फिर कुछ और है, तो चयन होने के बाद भी आपको बर्खास्त किया जा सकता है, आपको मतलब इस नौकरी से निकाला जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत उनकी नियुक्ति 3 वर्षों तक परिवीक्षा अवधि में ली जाएगी। जैसे कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में होते हैं, सभी जॉब्स में होते हैं कि 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर ही की जाएगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा कि यहाँ मुझे पोस्टिंग चाहिए, इसके लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञप्ति की कंडिका 6 में पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय समय पर आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते दिए होंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। विभागीय सफलतापूर्व उत्तीर्ण करने के पश्चात पटवारी के पद पर नियुक्त किए जाने पर ही देय होगा। तो एग्ज़ाम वगैरह इसकी जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम एक बार आप लोगों ने पास कर लिया, उसके बाद ही जो भत्ते वगैरह दिए जाते हैं वो भत्ते एग्ज़ाम पास करने के बाद ही दिए जाएंगे, यानी कि ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होगा। अगर आप चयनित हो जाते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें सफल होने पर ही भत्ते आपको दिए जाएंगे। फिर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ भू अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवा भर्ती नियम 2014 में पटवारी पद पर चयन हेतु लिखित शर्तों की पूर्ति की जाने पर ही नियुक्ति की पात्रता होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप आखिरी दौर में हम पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। परीक्षा पद्धति देख लीजिए। इस परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित
150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसका सिलेबस जो है वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। पूरा सिलेबस मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। मूल्यांकन पद्धति, प्रत्येक प्रश्न के संभावित 4 उत्तर दिए जाएंगे, उनमें से 1 उत्तर सही और 3 उत्तर गलत होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक और गलत उत्तर अंकित करने पर या फिर 1 से अधिक उत्तर में एक साथ टिक लगा देने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होगा। एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4 गलत आंसर अगर आप दे देते हैं तो आपका 1 नंबर वहाँ पर कट हो जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आपसे कोई नहीं बनता है तो आप उसको मार्क ही मत कीजिए, छोड़ दीजिए, तो आपको वहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थी कुछ नियम। यहाँ पर एक और लास्ट दिया गया है 11वां नंबर, चयन प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट तैयार की जाएगी। जिलेवार मेरिट तैयार की जाएगी। प्रत्येक जिले की संयुक्त प्रावीण्य सूची वर्गवार ओबीसी, एसटी, एससी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, इस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात पात्र पाए जाने पर नियोक्ता द्वारा नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह से और विस्तृत अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यापम का वेबसाइट का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वेबसाइट का नाम कभी कभार बदल भी जाते हैं, तो अभी जो है वेबसाइट का नाम बदला हुआ है, तो वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द यहाँ पटवारी चयन भर्ती के लिए आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। कुछ नियम हम लोगों ने देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिनको भी इसकी जानकारी नहीं है वो पूरी पटवारी चयन परीक्षा के लिए जानकारी पहले से ही रख ले, ताकि वो पात्र है अथवा नहीं है, उसके पास कंप्यूटर है कि नहीं है, ठीक है, उसका एज है कि नहीं है, हर चीज़ उसको पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।